अब सुनो, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में पढ़ना है कोई भी लिविंग बीइंग है तो लिविंग बीइंग को ग्रुप मतलब उसके प्रोसेस के लिए कौन कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है। और यहाँ किताब में 4 पार्ट है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन। जाए न्यूट्रिशन की तरफ, लाइफ प्रोसेस। चलो लिखना स्टार्ट करो, चलो लिखने, लिखो, लिखते सुनाना स्टार्ट। वो पहला कहानी, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की कहानी, एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी लिविंग बीइंग को चाहिए। अब किताब में 4 प्रोसेस है, वो लिखना स्टार्ट कर दो और तुरंत सुनाना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नीडेड है और ये 4 टाइप्स का होता है। वो लिखना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट हाफ किताब में न्यूट्रिशन। अब पढ़ना वो क्या है था, एक पढ़ना है प्लांट का पार्ट, एक पढ़ना है एनिमल का पार्ट और एक पढ़ना है खासकर ह्यूमन बींग्स। एक पढ़ना है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन। वही चैप्टर कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान है, इधर तुमको जाकर लिखने लिखते जाओ, तुरंत सुनाते जाना। अब न्यूट्रिशन, मैं ऐसा बात कर, एक वर्ड, एक पिन गिर जाए तब भी वाइब्रेशन सुनाई देती, इतना आसान। लेकिन 10th बोर्ड है। और न्यूट्रिशन तुम सबको पता है, न्यूट्रिशन क्या है, जहां किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी प्लांट्स एनिमल्स को उसको चाहिए, एक्टिविटी के लिए चाहिए एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन कुछ भी खाते हैं हम, ह्यूमन बीइंग्स को एनर्जी कहां से मिलेगा? न्यूट्रिशन से। जो आराम से लिखते जाइए, चैप्टर खूब आसान पड़ेगा। भी लिखते जा, फिर सुना देना। न्यूट्रिशन है एक ऐसा लाइफ प्रोसेस कोई भी लिविंग बीइंग अपना खाना इंटेक करता है। फूड लेता है इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तुम सबको पता है कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मतलब प्रोटीन्स खाते हैं, फैट्स, विटामिन, उसी को कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश में विटामिन बोलता है, कुछ लोग और खाता है मिनरल्स। और ये प्रोसेस क्यों जरूरी है सबको पता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कोई भी लिविंग बीइंग को एनर्जी नहीं मिलेगा। और ये वो चैप्टर है बायो, इसमें कुछ करना क्या है, इसे फिजिक्स जैसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस मेमोरी पावर चाहिए। एक और चाहिए, डायग्राम रटना है तो तुमको याद करवाना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, लेवलिंग आएगा बोर्ड में, पूछता है वो डायग्राम। ये क्यों जरूरी है, इसके लिए चाहिए एनर्जी के लिए। और जो भी एक्टिविटी करता है कोई इंसान या कोई भी ह्यूमन बीइंग, अब आते ही तो ऐसे यूजेस, अब आता है मेन सवाल, न्यूट्रिशन का टाइप्स होता है कि तुमने पढ़ा होगा कभी स्कूलिंग सिस्टम।
जो लिख रहा लिखो, अगर तुमने कुछ पढ़ा है तो बता सकते हो। न्यूट्रिशन का टाइप्स कौन कौन होता है? और और सैप्रोफाइट वो हेट्रोट्रॉपिक का टाइप्स है। हाँ, वो सब जो बोले ना वो हेट्रोट्रॉपिक का वो एक फ्लो चार्ट बना देंगे। न्यूट्रिशन जो पढ़ोगे दो टाइप्स का है, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का देखो, ऑटोट्रॉपिक का भी दो टाइप्स होता है, फोटो और केमोट्रॉपिज्म। हाँ, तो सिलेबस में नहीं है केमोट्रॉपिज्म, बस नॉलेज के लिए बता दूंगा केमोट्रॉपिक। अब फिर तुम पढ़ोगे किताब में कि हेट्रोट्रॉपिक का तीन टाइप होगा, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइटिक, होलोजोइक। होलोजोइक में 5 स्टेप्स आएगा। है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, अगर स्कूल में किसी ने पढ़ा हो, अमीबा का डायग्राम देखे हो, उसमें 5 गो डायग्राम दिया है। हाँ, तुमने भले नहीं पढ़ा है तो बात अलग बात है, मैं लिख दूंगा। और मैंने बोला है बार बार यही हो रहा है, तुमने देखो, तुमने लाइट भी कुछ भी रिफ्लेक्शन जहां तक पढ़ा, तुमने स्कूल में पढ़ा कुछ और, मैंने कुछ नेक्स्ट लेवल लिखा है, वो तो होगा ही ना अंतर। वो तो मैंने बोला ही है थोड़ा सा, बस समझ लो। तो उड़ा के चलते हैं। ऑल्टो पहले वो क्या करूंगा, डिप्लीशन से पहले फ्लो चार्ट बना देते हैं, माइंड मैप, किसका कौन कौन टाइप है, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे। और उसका 5 स्टेप्स होता है, क्या होता है वो लिख देंगे। तो अब एक फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं। अब मैं सबका डिफिनेशन आता था इतना, मैं सबका टाइप्स का टाइप लिखता हूं भाई। और मेरा आदत है ना, मैं टाइप का टाइप बना के लिखता हूं भाई, मैं चीजों को लीव नहीं करता हूं सीधा। जब इसका टाइप हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक, और स्वीकार क्या रहे, देखो तुम्हारे लिए आसान पड़े ना, एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं थोड़ा सा। अब फिर अभी टाइप लिखना है, इसके पीछे कुछ और है, ठीक है, वो रिकॉर्ड में देखना मिल जाएगा, शुरू का पेज देखना दिख जाएगा। ऊपर का लिख लिए, थोड़ा लिख लिए, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। इसका भी दो टाइप्स होता है, फोटोट्रॉपिक और केमोट्रॉपिक। तो अभी वो क्या लिख रहा हूं मैं, तुमको जिस्ट लिख रहा हूं मैं, अभी मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूं मैं। और केमोट्रॉपिक, आओ आओ, ये क्या बना, मतलब माइंड मैप बना रहे तुम्हारे लिए, कि अगर तुम कभी शॉर्ट मेमोरी चाहिए ना, ऐसे याद कर सकते हो। ऊपर का लिखिए, यहां से लिखो फ्लो चार्ट से, ऊपर का लिख लिए, लिख लिए, उस रिकॉर्डिंग में देख लेना। सो फ्लो चार्ट बहुत काम का चीज है। ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक का बाबू अभी 3 टाइप्स है। इसका टाइप 3 आएगा, सैप्रोफाइटिक, ये सब तुमको याद कराएंगे बैठा के। अभी आई सबका डेफिनेशन वो अलग से भी लिखना है, अभी पूरा डिटेल में किताब छपता है जैसे। पैरासाइटिक, होलोजोइक। होलोजोइक का 5 टाइप्स होता है, तुमने नहीं पढ़ा स्कूल में, पढ़ा होगा भाई। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्शन। देखो अब क्या हुआ, मैंने बोला तेजी से, किसने पढ़ा तो सुना दिया, पहले क्यों नहीं बोले? क्योंकि तुम प्रॉब्लम क्या है, तुमने जिस सिस्टम पढ़ा वहां तुमको याद नहीं करा बैठा है। वही मैं याद करा, तुम बोलोगे मेरे साथ, मैं याद कराऊंगा। हाँ, अगर तुमने कुछ पढ़ लिया वो कहीं भी ना, अगर दिमाग में इंस्टेंट नहीं आता है, वो पढ़ाई किस काम का? वो पढ़ाई क्या इंसान को याद ना रहे। वही इसको पहले नहीं लिखते इसका टाइप, अभी पहले ई सा करना लिखेगा उसे जाके, उसके बाद अभी पहले ऑटोट्रॉपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो ऐसा सजा के देता हूं मैं ना, कि तुम किसी स्कूल में पढ़ोगे कहीं भी तो ऐसा कुछ सजा के नहीं लिखता, वैसा लिख के देता हूं तुमको मैं। बात नहीं, एकदम सीरियसनेस लिखो। ऑटोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन, और तुम सबको बताओ इसमें होता क्या है। ऐसा न्यूट्रिशन जो कि अपना खाना खुद बनाता है। इसमें जनरली आता है ग्रीन प्लांट्स हैविंग क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट। वही सब सजा के डिफिनेशन से लिख दे रहा हूं। तो मैं चाहूं ना, अगर ये फ्लोचार्ट को बना के लिख देता, इससे ज्यादा अच्छा मैं इसको सजा के लिख दूं, हमारा फायदा हो जाए। बोल के मत लिखो, गलत है। तो कोई भी लिविंग बॉडी अपना खाना खुद बनाता है। वो आराम से थोड़ा देर लिखते हैं, वो आसान चीज से तेज लिख रहा है, और थोड़ा देर रुकेंगे सुनने के लिए। उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? और जो लिखा है आराम से लिख रुकते हैं 2 मिनट के लिए, फिर हटा के लिखते हैं। वो ऑटोट्रॉपिक में खाना खुद बनता है, प्रोसेस ऑटोट्रॉपिक। उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? अगर तूने पढ़ा है स्कूलिंग सिस्टम में बताओ। मुझे कहता लिखा हो तो और चलते आगे, चल रुक के फिर आगे चलते हैं। पढ़ा है तो बताओ उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है, ऑटोट्रॉपिक शो करता है। ग्रीन प्लांट तो एग्जांपल है ना, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कह देते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और देखो होता क्या, देखो अब तुम मेरा बेहतर छोड़ छोड़ देखो, ऑटोट्रॉपिक मतलब है कोई अपना खाना खुद, प्रोसेस है ऑटोट्रॉपिक। उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, जिसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। हाँ, और देखो कहोगे इसलिए तुमको हो क्या ना, तुम कहोगे सब याद आ रहा है, लेकिन देखो इंस्टेंट दिमाग में नहीं आ रहा है किसी के, पढ़ा हुआ मैक्सिमम लोगों को पता है, स्कूल में पढ़ चुके हो चैप्टर। इंस्टेंट नहीं आ रहा है दिमाग में, वो चाहता हो सजा के लिख देंगे ना, तुम कभी रिवीजन मारो तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा, इसलिए मैं वो लिख रहा हूं सजा से आके भाई। अथवा हम सुनेंगे तुमसे पूरा अभी बैठा के। इस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ऑटोट्रॉप। वो ऑटोट्रॉप की पूछेगा तो क्या लिखना? ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना ऑटोट्रॉपिक मोड से बनाता होगा। ऑटोट्रॉपिक मोड में भाई, वो तुमने देखा होगा किताब में कभी, किसी कभी ना कभी कोई किताब पढ़ा देखना, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मतलब हेट्रोट्रॉपिक शो करेगा। चलो मुझे भी पता यहां तक आसान चलेगा, तुमको लग रहा है रिवीजन हो रहा है, इसे वो तेज चल रहा है, मुझे भी पता है भाई, ये चैप्टर बच्चा वाला है। आई से एग्जाम्पल, green plants having chlorophyll, हाँ अब फोटोट्रॉपिक में लिखेंगे फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन लिखेंगे सब पूरा सजा के। हाँ मैं पूरा तो मैं आंसर सजाता हूं ना, एक ही जगह सब लिखना अजीब सा हो जाएगा ना। मेरा पर्पस है किसी बच्चे को बाद में किसी साइड बुक का पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उसलिए ऐसा लिख रहा हूं भाई। हाँ छोटा छोटा बात लिख दो, क्या भूल गया भाई? तो अब सुनो, अब एक कहानी, ये तुमको इसका भी 2 टाइप्स है। सिलेबस में पढ़ना क्या है? खाली फोटोट्रॉप्स, इसलिए फोटोट्रॉप्स ही तुमको याद करा रहे हैं, केमोट्रॉप्स नहीं पढ़ना है सिलेबस में। किसी ने सुना होगा नाम? केमोट्रॉप्स क्या होता है ना, ये तुमको पता है, कुछ ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसा कुछ चीज होता है जो अपना खाना खुद बना लेता है। बस नॉलेज के लिए लिख देंगे, लेकिन किताब में यही पढ़ना है, फोटोट्रॉप्स। अब देखो दोनों वर्ड में अंतर है, अगर मैं बोलूंगा फोटोट्रॉप्स, तो फोटोट्रॉप्स कौन होगा? ग्रीन प्लांट्स। अब फोटोट्रॉपिक मतलब क्या होगा? जो प्रोसेस से खाना बनता है। पर दोनों में अंतर समझ गए? अगर मैंने अभी लिख दिया है फोटोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स कहने का मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद से बनाएगा लाइट के प्रेजेंस में, इसका एग्जांपल होगा ग्रीन प्लांट्स। अब प्रोसेस क्या कहलाएगा? फोटोट्रॉपिक। इसी को फोटोसिंथेसिस लिख देंगे आगे चल के। देखो जान मुझे कहोगे फोटोट्रॉप क्यों वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे, कि तुमको इसका भी मीनिंग पता है। फोटोट्रॉप्स मतलब ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाता है लाइट के प्रेजेंस में।
और लिखते जाओ। लाइट के प्रेजेंस से बनाता है, उसी को कहते हैं फोटोट्रॉप्स। वो सबका मीनिंग समझ गया। फोटोट्रॉप्स उस ऑर्गेनिज्म का नाम है। अब प्रोसेस कहलाएगा फोटोट्रॉपिक। अब मतलब बोल सकते एक और चीज कि फोटोट्रॉप्स अपना खाना बनाता है फोटोट्रॉपिक मोड में, जिस मोड में लाइट का यूज करता है। ये फूड बनाता है बाय द प्रेजेंस, ये बनाता है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उन्होंने हर एक छोटा छोटा बात लिख दे रहा है भाई, तुम्हारे दिमाग में चले। अब फोटोसिंथेसिस तुम सब ने पढ़ा है। रिएक्शन याद है किसी को? किताब में रिएक्शन है। हाँ हाँ वही वाला। और लिख लो पूरा, यार लिख के याद कराएंगे, चिंता मत करना। अब जितना सही लिख रहे हो रोक के याद कराएंगे बैठा के। कैसे रिएक्ट, मैं तो ऐसे पूरा पॉज करे, पूरा हटा के जाए रिएक्शन कैसे याद करेंगे। इस देखा उस किताब में कोई रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। याद करने का, याद करने का टेक्निक बता दो कैसे याद करेंगे। कैसे याद करें, उसको हटा के लिखें, जगह खाली करेंगे थोड़ा सा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई ट्राई। उसको पूरा हटा के जरा लिखें थोड़ा सा, लिखा लिख लो थोड़ा सा, तो लिखा लिख पूरा हटा के जरा पॉज करना है, पूरा लिखना है थोड़ा सा, 2 मिनट दिमाग रिलैक्स करके। और फोटोसिंथेसिस सबको पता है, खाना बनाता लाइट। ट्राई मारोगे डेफिनेशन क्या होगा, एग्जैक्ट वाला, गलत मत बोलना। जो लिखा तो लिखो, जो लिख लिया। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन सबको पता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, खाना बनाता है ग्रीन प्लांट्स। डेफिनेशन क्या होगा, एग्जैक्ट। ट्राई मारोगे, ट्राई करो, क्या होगा? गलत अभी, और बोलो। सब बोल दिए। अब सुनो, अब देखो तो अब सुनो गलती क्या हो, मतलब क्या गलती को, अब देखो हुआ क्या, देखो मैं बात को पर अब कुछ सोचेगा रिएक्शन। कार्बन, अगर रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का प्रेजेंस जरूरी है, क्लोरोफिल प्रेजेंस का काम है, और हेल्प 2 चीज करता है। अब लिख लिया ना, रुके हुए तो जान मुझे क्या को तुम भी पहुंच जाओगे साथ। सो कैसे बनाएंगे रिएक्शन, कैसे बनाएंगे डेफिनेशन, तो बताते हैं डेफिनेशन बनाने का तरीका। और सुनो, तुमने भी जो आंसर बोला, आंसर गलत नहीं, आंसर सही था, लेकिन मेरा कहना परफेक्ट सोचो, एक वर्ड गलती ना हो, 100% सही। कैसे बनाएंगे, कॉमन सेंस। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ये रिएक्शन होता है, सबसे पहले प्लांट को क्या चाहिए, सबसे पहला काम लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। लाइट जाके बनता है केमिकल एनर्जी में, सनलाइट का प्रेजेंस है, क्लोरोफिल जरूरी है, हेल्प 2 चीज करता है, बताओ क्या क्या। सनलाइट से क्या क्या हेल्प चाहिए, सनलाइट के लिए प्लांट को पहले क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब तो रिएक्शन कैसे याद करेंगे, टेक्निक्स आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लिख दो, और बोलो। H2O चाहिए, लिख दो। बता दे क्या, पता है किताब में पढ़ोगा ना, और तुमको डेफिनेशन लिखे से पहले तुमको रिएक्शन याद करवा रहा हूं मैं, कैसे याद कर सकते हो, कि बच्चा रटता है भूल रहा है। ये हो गया रिएक्टेंट, बीच में जगह क्यों छोड़े हैं, बैलेंस करेंगे अभी। सुनो, रिएक्शन के बाद बनता क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज लिख दो। बहुत बहुत पता है तुम ये क्यों सिखा रहे हो, तुम किसी भी एग्जाम में जाओगे ना, अगर तुम कितना भी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, रिएक्शन लिख दो तो इंपैक्ट अच्छा पड़ जाएगा। अब सुनो, फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है, O2, O2 छोड़ा दो, हो गया रिएक्शन। अब देखो H2O का कहानी सुनो, H2O कहानी क्या है, कहीं कहीं किताब में देखता है कोई बच्चा, इधर भी H2O उधर भी H2O, वो ऑटोमेटिक कट जाता है।
वो नहीं लिखने का भी कोई नहीं लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं। H2O होता क्या है वो ना, कुछ ऐसे देखता है कोई, यहां भी H2O है, यहां भी H2O है, क्योंकि बाद में ऑटोमेटिक कट जाता है बैलेंस होके। तुम शॉर्टकट में ऐसे याद रखो, ये रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट। अब बैलेंस करो, बैलेंस ऊपर क्या लिखेंगे बताओ तो, और एक क्लोरोफिल। और तुमको फर्स्ट चैप्टर टाइम पढ़ाया था मैंने, ये कैसा बिहेव कर रहा है जे, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट तुमको बताए थे, ऐसा कुछ जो रिएक्शन को प्रमोट करवा देता है, खुद रिएक्शन का पार्ट नहीं है। सनलाइट रहेगा तो खाना जल्दी बनेगा। अब बैलेंसिंग सीखे हो तुम पहले से, बताओ तो बैलेंसिंग। यहां कितना कार्बन है, 6, वहां कितना है, A1, किससे मल्टीप्लाई करोगे, हो गया। सबसे लास्ट में बैलेंस ऑक्सीजन को करना, अकेले है वो। हाइड्रोजन यहां है 12, यहां है, हो गया। ऑक्सीजन यहां कितना हो गया 12, 6 2 12, यहां कितना है 6, वो 18 हो गया। यहां 6 2 12 और ये 12 प्लस 6 18। इधर आओ ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितना है 6, बच कितना रहा है 12। और देखो वहां 18 था और यहां पे हो गया 6, बच रहा है 12। बना सकते, अब जा रहे इसका डिफिनीशन लिख रहे। ये अगर तुम एग्जाम में पूछा फोटोसिंथेसिस ना, एक वो रिएक्शन लिख दोगे, इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ जाएगा बोर्ड में। लगे बच्चे ने रिएक्शन लिख के दिखा दिया। अब रिएक्शन डिफिनीशन, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, और ये ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स में होता है, बस बैलेंस किया है, बस लिख रहा हूं। और थोड़ा सा और लिखेंगे, अब रुकेंगे याद करवाने के लिए, याद भी कराना बैठा के। और पूरा एकदम सजा के डिफिनीशन लिख देते हैं, बच्चा वाला डिफिनीशन एकदम सजा देते हैं, पूरा एक एक वर्ड लिख देते हैं। मतलब तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना क्या है, ऑटोट्रॉपिक ना, इसलिए फोटोट्रॉपिक नहीं पढ़े, फोटोट्रॉपिक नहीं लिख रहा है। 10th में ऑटोट्रॉपिक पढ़ना है, ये एकदम खूब आंसर सजा देते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ, कहोगे इतना बड़ा आंसर, इतना बड़ा आंसर कुछ नहीं होगा एग्जाम में, क्या हुआ पूछेगा ना, कॉपी चेक करना खुश हो जाएगा, खूब सजा के लिखा बच्चा ने। ना हर बच्चा इसने क्या लिखता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है लाइट के प्रेजेंस में, हो गया प्रोसेस। इसमें नंबर ज्यादा थोड़ी मिलेगा। आंसर ऐसा तैयार करो ना कि एक वर्ड नहीं छूटे। फोटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक बोर्ड है, सनलाइट चाहिए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन दोनों का प्रेजेंस है, और एक चीज और चाहिए, हेल्प चाहिए, दो चीज का। कोई रटना मत मेरा इतना बड़ा डिफिनीशन, तुम बस समझ लेना क्या किया मैंने, ऊपर को उतार के लिख दिया रिएक्शन को। विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इतना बड़ा लिखे कोई तो कॉम्पिटिशन क्या है ना, खूब बच्चा एकदम हर बात लिख दिया कि ऑटोट्रॉपिक मोड है, ग्रीन प्लांट्स है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, वाटर है, CO2 है, सब चढ़ा दिए इसी पे एक ही डिफिनीशन में, सारा बात लिख दी है। अब इस सब फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला काम है लाइट का एब्जॉर्ब करना। दूसरा काम, दूसरा स्टेप क्या होता है प्रोसेस में, नहीं पढ़े हो तो याद इसलिए नहीं है। देखो यही प्रॉब्लम, देखो तुमने पढ़ा सब कुछ है लेकिन इंस्टेंट याद नहीं किए, भूलने का डर हो गया। ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा है भाई। हाँ देखो पहला काम लाइट लेके आओ, लाइट एनर्जी बन जाएगा केमिकल एनर्जी में। उसके बाद, अब उसके बाद क्या होगा, वाटर भी तो टूटेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ये जो है ना CO2, ये जाके कन्वर्ट हो जाता है, वो भी जाके टूटता है CO2। देखो CO2, देखो CO2 लग रहा है तुम्हारा ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस तो होता है इसे, कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे अगर देखो ऑक्सीजन, ये भी तो हट रहा है उसके पास से। हाँ मतलब H2O का ब्रेकडाउन होता है और CO2 का भी ब्रेकडाउन होता है, CO2 भी टूटता है।
और ये पूरा प्रोसेस होता कहां पे है? और ये प्रोसेस करवाता कौन है? एक तुम्हारा लीफ के अंदर एक पार्ट पढ़े होते हैं 9th क्लास में, प्लास्टिड। प्लास्टिड में 3 चीज था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट था ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, उसके अंदर होता है। तो यार थोड़ा सा और लिखेंगे, अब रुक जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बैठा के याद कराएंगे तुमसे। मतलब करना क्या है ना, अब रुकना है, अब तुमको याद कराना है, क्योंकि पूरा कहानी लिख दिए, क्या फायदा पढ़ के जो याद ना रहे। अब टाइमर चढ़ाएंगे। पहला काम, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करो। तो पहला काम, ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइट आया, खींच लो, फिर लाइट को कन्वर्ट करो, लाइट को कन्वर्ट करो केमिकल में। वो केमिकल एनर्जी क्यों लिख रहा है? तभी तो ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज एक नया केमिकल है। तो आराम से लिखते था, तो याद कराएंगे पूरा कहानी, पूरा कहानी याद कराना है। क्योंकि प्रॉब्लम है, कोई इंसान याद कर रहा है, याद करके भूल रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। इंसान को याद रहना चाहिए चीजों को, इंसान भूलना बंद कर दे। अब सुनो ये कहानी देखो। अब तो तुमको एक और चीज, लाइट मिला, पानी लियो, पानी कौन लेके आता है? रूट से। पानी टूटता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और उसके ऑक्सीजन भी रिलीज होता है CO2 से। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या तुमको पता है प्लांट ऑक्सीजन देता है? एक और चीज रिलीज होता है, वो एक और चीज लिख लो ऊपर, रिएक्शन में एनर्जी, हीट प्लस एनर्जी भी होता है, ये भी तो निकल जाता है, फोटोसिंथेसिस। बहुत में सवाल बनाए थे फर्स्ट चैप्टर में, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस था? एक्सोथर्मिक। और ये है एंडोथर्मिक, चीजों को ब्रेक डाउन हो रहा है इसमें। वाटर जो है स्प्लिट हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। फिर और काम, ऑक्सीजन ट्रैप होता है, मतलब ऑक्सीजन बाहर से रिलीज हो रहा है। ऑक्सीजन रिलीज होता है CO2 से, या बोलोगे ऑक्सीजन बाहर जा मतलब रिड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दे देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। पर इतना थोड़ा थोड़ा सुनाना चालू करो तो, क्योंकि लिखने को बहुत कुछ लिख दें, क्या फायदा। ऑक्सीजन में रिड्यूस हो जाता है, उसके बाद एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अडीनोस, ATP मतलब अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या कहते हैं 9th क्लास में, एनर्जी करेंसी। अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर एक और चीज लास्ट, एक चीज बन गया खाना, मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला CCH12O6। ये जो ग्लूकोज जो है
ये फाइनली प्रिपेयर्ड हो जाता है, मतलब यही कहानी। लिखे तो हो तुम तो पॉज लेके याद करना है ना, थोड़ा मोड़ा और लिखो, याद करने चलते हो, क्योंकि प्रॉब्लम फिर घूम फिर वही ना आ जाएगा कि तुमने लिखा, याद नहीं तो पढ़ाई किस काम का। अब आएगा हेट्रोट्रॉपिक, जहां कोई अपना खाना खुद नहीं बना पाता, उसको कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स। हाँ चलो लिख लेना, चलते हैं याद करने, चलो पॉज लेने। सबसे जरूरी काम, तुमको ही पता है